नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना जो चैप्टर है, जो पोएम का हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वो करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट लाइन। और हाँ, एक चीज और जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं पोएम को याद करने की, तो टेल वो जरूर देख लें। टेल का क्या बताया था मैंने? वेल। एक जैसे राइम कर रहे हैं तो टेल्स वेल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का क्या हो जाए? कैरोलिन वेल्स। चलिए शुरू करते हैं। ये इसमें है क्या, पोएम में दरअसल एक मजाकिया वे में, एक हंसी के अंदाज में इस पोएम को पूरा बताया गया है। तो हंसी से पढ़ते हुए चलते हैं, हंसते हुए। If ever you should go by a chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अब कह रहे हैं अगर बाई चांस तुम घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाते हो, अगर जो पूर्व के जंगल है, अगर पूर्व के जंगलों में जहां तुम जाते हो, और अगर तुम वहां पर घूमते हुए तुम्हें एक क्या लार्ज बड़ा सा, टॉनी मीन्स होता है जो उसका चमकीला सा कलर जो बताया है, येलोइस, ठीक है, उसको बताया है। येलोइस जानवर जो मिल जाता है, लार्ज सा, बड़ा सा, हल्का सा ऑरेंज टाइप जो कलर होता है, तो अगर वो तुम पर दहाड़ता है, क्या करता है, तुम पर दहाड़ता है और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी जान निकली जा रही है, यू आर डाइंग, DYING को शॉर्ट में लिखा है, यू आर डाइंग। कह रहा है अगर तुम्हें लगे कि तुम मर रहे हो, उसके चिल्लाने, उसके जो इतनी तेज दहाड़ रहा है, अगर ऐसा लगे कि तुम मर रहे हो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कौन है ये, एशियन लायन है। तो तुम जान जाओगे कि ये क्या है, एक एशियन लायन है। फिर आगे, और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब कह रहे हैं अगर तुम घूमते घूमते चलो लाइन से, वो टाइगर से बच गए, एशियन लाइन से बच गए, एशियन लाइन से बचते हुए तुम आगे गए, और कह रहा है अगर तुम वहां घूम रहे हो, आगे चले गए, और तुम्हें कोई वाइल्ड सा, जंगली सा जानवर मिले और जो तुम्हें ग्रीट्स करता है, मतलब एक शांत सा होता है, कह रहा है अगर तुम्हारा वो वेलकम करने आ जाए, ठीक है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, क्या कर रहा है, कह उसकी धारियां कैसी होती है, ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, कैसे, येलो ग्राउंड पे, यानी जो उसका जो बॉडी है वो कैसी है, येलो है, और उस पर धारियां कैसी हैं, ब्लैक धारियां पड़ी हुई हैं। कह रहे हैं येलो धारी मतलब ब्लैक, सॉरी, येलो उसका शरीर है और ब्लैक क्या है, धारियां पड़ा हुआ। अगर बड़ा सा जानवर तुम वेलकम करने आ जाए, तो ये नोटिस कर लेना, अगर जब वो तुम्हें खाने वाला है तो तुम नोटिस करोगे कि जो सिंपल रूल जो तुम्हें याद रखना है वो क्या है, कि जो बंगाल टाइगर है, यानी जब वो क्या कह रहा है कि एक जिसकी बॉडी कैसी होगी, येलो कलर का बॉडी होगी, और उस पर ब्लैक कलर की धारियां पड़ी होंगी, अगर वो तुम्हारी तरफ आए, तुम्हें खाने जाए, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कौन है, हमारा बंगाल टाइगर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा है, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू whose hide if strolling for the beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. आप कह रहे हैं अगर तुम इनसे भी बच गए और आगे तुम्हें घूमता हुआ एक बीस्ट, एक जानवर दिखाई पड़े, जो क्या हो, जिसके जो स्पॉट्स होते हैं वो कैसे हो, पेपर्ड। पेपर्ड क्या होती है, हमारी जो काली मिर्च होती है। कह रहे धब्बे उसके अगर शरीर पर ऐसे लगे, बड़े बड़े से काली मिर्च की तरह अगर धब्बे लग रहे हैं उसके, तो तुम्हें, और वो तुम्हारी तरफ झपट्टा मारता है, यानी तुम पे जो कूद रहा है, झपट्टा मार के जो तुम पे कूद के आ जाए, तो तुम ये जान जाओगे कि ये क्या है, लेपर्ड है, एक तेंदुआ है। और कह रहे हैं यहाँ तुम्हें चिल्लाने का, रोर करने का, या दर्द में चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जितना तेज तुम चिल्लाओगे ये तुम्हें उतनी तेज कसता चला जाएगा। यानी अब देख रहे हो आगे कह रहे हैं कि अगर तुम बढ़ते हुए जाते हो कि जानवर तुम्हें ऐसा मिलता है जो स्पॉट्स है ब्लैक ब्लैक जिसके बॉडी पर, अगर वो तुम पर झपट्टा मारता है तो तुम्हें पता लग जाएगा हाँ भाई ये लेपर्ड है।
और कह रहे वहां चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना तुम चीखोगे चिल्लाओगे वो उतना कस के तुम्हें क्या करेगा, पकड़ता जाएगा। फिर आगे है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी 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 हार्ड, बी श्योर इट इज अ वेयर, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he'll give you just one more caress। अब कह रहे हैं अगर तुम टहलते हुए और आगे निकल जाते हो, यार्ड पे पहुंच जाते हो, तो तुम्हें एक क्रिएचर मिलता है, यानी एक जानवर अगर कोई और मिलता है जो तुम्हें हक करता है, तुम्हें गले लगा लेता है बहुत कस के एकदम, तो तुम जान जाओगे ये कौन है, ये भालू है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये फिर से क्या करेगा, एक मोर कैरस, मतलब कहते हैं कि थपकी भी दे देगा। अगर धपकी यानी तुम्हें मारता भी है, पीटता भी है, पीठ से जैसे थपथपाने का होता है, जैसे हम थपथपा देते हैं किसी को अच्छे काम के लिए, ऐसे क्या करेगा एक मोर केरस को क्या करेगा। अब कह रहे हैं तुम घूमते हुए अगर आगे चले जाते हो, तुम्हें कोई जानवर मिलता है और वो तुम्हें तुम्हारा वेलकम करता है, तुम्हें गले लगा लेता है, तो तुम जान जाना ये क्या है, एक वेयर है। फिर आगे है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नन प्लस the crocodile you always may tell from the hyena, thus hyenas come with merry smiles but if they beep they are crocodiles। आप कह रहे हैं तुम्हें पहचानना, अब आगे अगर तुम बढ़ते हो, अगर कोई तुम जानवर मिलता है जो तुम्हारा प्रे होता है, मतलब जो तुम्हारा खाने वाले जानवर होते हैं, शिकारी जानवर अगर तुम्हें मिलते हैं और तुम बिल्कुल नौसिखिए आओ, तुम्हें कुछ नहीं पता है, यहाँ बिल्कुल नए आए हो, तुम्हें नहीं पता है तुम्हें कैसे क्या पहचानना है, तो तुम जान लो एक क्रोकोडाइल और किसके बारे में, हाइना के बारे में जान लो। क्या होते हैं हाइना, कह रहे हैं हाइना आता है बहुत हंसते हुए। हाइना कैसा होगा, यानी जो क्रोकोडाइल और हाइना को बताया, कह रहे हैं सेम से होते हैं, शक्ल में लगेंगे, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है हाइना कैसा है, क्रोकोडाइल कैसा है, अगर तुमने कभी नहीं देखा तो यहाँ जान लो कैसे होते हैं। हाइना कैसे आएगा, हंसते हुए आएगा तुम्हारी तरफ खाने के लिए तुम्हें, और अगर वो रोते हुए आता है, अगर रोते हुए तो आता है तो क्या होगा, मगरमच्छ होता है। अगर हंसते हुए आएगा तो हाइना, और अगर रोते हुए आता है, आंसू निकालते हुए आता है, तो क्या होगा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ होगा। तभी तो कहा जाता है मगरमच्छ के आंसू ना दिखाया करो, यानी मगरमच्छ अपने आंसू दिखाते हुए आ जाता है और खा जाता है। देख रहे हो। The true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, tis the chameleon you see। tis का मैंने बताया था क्या होता है, it is। tis का मीन्स क्या होता है, it is। अब कहा है अगर एक ट्रू कैमलॉन होता है वो बहुत ज्यादा है छोटा। कैमलॉन मीन्स जो होती है हमारे, क्या बोलते हैं, गिरगिट। क्या होते हैं, गिरगिट। कह रहे हैं गिरगिट क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, एक लिजार्ड यानी छिपकली की तरह होता है, जिसके ना तो ईयर्स यानी ना तो कान होते हैं और ना ही कोई पंख होते हैं। अगर तुम्हें पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, और पेड़ मान लो हल्की सी भी मूवमेंट है, पेड़ या पत्तियां हिल रही है उसकी, और तुम्हें वहां पर पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो समझ जाना बेटा क्या है ये कौन है, ये कैमलॉन है, कैमिलियन है, ये गिरगिट है। ठीक है, तो तुम्हें दिख जाएगा। अब गिरगिट क्या होता है, जैसा पेड़ होता है उसी तरह का कलर अपना चेंज कर लेता है। गिरगिट में ही ये क्वालिटी होती है कलर चेंज करने की, तो इसीलिए कह रहे हैं अगर तुम्हें पेड़ पर कुछ ना दिखे तो समझ जाना कौन है, ये गिरगिट, गिरगिट भाई साहब। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रल आइडिया की तरफ। अब देख रहे हो, मतलब पोएम इतनी ह्यूमरस है, उसमें ये कहा है कि जब तुम जानोगे कैसे, जब चीता शेर तुम्हें खा जाएंगे, यानी तुम्हें खाने वाले, तो तुम पता लग जाएगा हाँ भैया ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है, ये एशियन लायन है, ठीक है, और ये लेपर्ड है, ये वियर है, ये, ठीक है, इस तरह जान जाओगे। फिर सेंट्रल आइडिया आ जाते हैं कि पोएम जो है, इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द पोएट कैरोलिन वेल्स इन अ ह्यूमरस वे टेल्स हाउ वन कैन डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर। अब कह रहे हैं जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है, इसमें जो कैरोलिन वेल्स जो हमारे पोएट है, उन्हें बड़े मजाकिया अंदाज में ये बताया है कि कोई किस तरह से एक दूसरे जानवर को पहचान सकता है। This humorous poem suggested some dangerous ways to identify wild animals. It is very risky to be in such a close proximity to these wild animals. अब कह रहे हैं उन्होंने मजाकिया अंदाज में इतना सजेस्ट किया है कि जो डेंजरस यानी जो खतरनाक हमारे तरीके हैं वो भी बताएं कि पहचानने की, हम जंगली जानवरों को किस तरह
पहचाने। कह रहे बल्कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है किसी जानवर के पास जाने में। द पोएट गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एशियन लायन एंड द बंगाल टाइगर। अब कह रहा है जब पोएट ने बहुत ही ज्यादा सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी बहुत ज्यादा सुंदरता से वर्णन किया है किसका, एशियन लायन का और बंगाल टाइगर के बारे में बहुत सुंदर कहा है। कहा क्या, जब वो एशियन लायन जब तुम देखोगे, जब उसकी चीख से यानी उसके जो रोर से दहाड़ से अगर तुम मर रहे हो तो वो क्या होगा, एशियन लायन हो जाएगा। और कह रहा है जब जो दूसरा बताया बंगाल टाइगर, कह रहे जब बंगाल टाइगर तुम्हें खा रहा होगा तो तुम जान जाओगे ये क्या है, बंगाल टाइगर। बड़ा शांत से आएगा और तुम पे झपट्टा मारेगा, तुम्हें खा रहा है तो तुम्हें क्या लगेगा, ये बंगाल टाइगर है। देन ही पॉइंट्स आउट अबाउट द लेपर्ड एंड द वियर। अब फिर कह रहे हैं उन्होंने बताया किसके बारे में, लेपर्ड के बारे में और भालू के बारे में। ही डिस्क्राइब्स द हाइना फॉर इट्स स्माइलिंग फेस एंड द क्रोकोडाइल फॉर इट्स टीयर्स। अब कह रहे हैं उन्होंने हाइना को बताया है हंसते हुए चेहरे के लिए, और जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को बताया है उसके आंसू के लिए। देन द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द कैमिलियन चेंजेस इट्स कलर। कह रहे हैं फिर बाद में पोएट ने ये भी बताया है, डिस्क्राइब किया है कि कैसे कैमिलियन जो है वो अपना रंग बदल लेता है, यानी रंग बदल के क्या होता है, पेड़ पर छुप जाता है, और जब हमें कुछ नहीं लगेगा तब हम देखते हैं कि वहां पर क्या है, एक कैमिलियन, एक गिरगिट है। ठीक है, तो इतनी थी ये पोयम बस। और आशा होगी अब आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि एग्जाम बहुत ज्यादा निकट आ चुके हैं आपके, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।